एक मैंने और चीज़ देखी है कि जब लोग बड़े बड़े लोगों को देखते हैं जिनकी शादी नहीं हुई, जिनके बच्चे नहीं हैं, तो लोग हमेशा ये बात करते हैं कि ये क्यों कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं। इन लोगों की बुद्धि इतनी ज़्यादा भ्रष्ट हो चुकी है कि इनको ये तक नहीं पता कि कोई किसके लिए क्या कर देगा, क्या क्यों करेगा, क्यों करता है, क्या इससे मिल जाएगा आपको। कोई किसी के लिए कुछ नहीं करता। जो भी इंसान जो कुछ भी करता है अपने के लिए करता है, अपने लिए करता है, चाहे वो बाहर हो चाहे वो अपने खुद के अंदर हो, जो भी वो एक्सप्लोर करता है। इन लोगों का जीवन इतना ज़्यादा निर्जीव है कि जब तक ये किसी के लिए कुछ करे ना, किसी के लिए तो ये कुछ करते भी नहीं है वैसे, जब तक ये अपने बच्चे के लिए या अपना इन्होंने कुछ ऐसा कि इसके लिए कुछ सब कुछ करना है। मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं जो जोड़ते रहते हैं। आप खुद कुछ भी नहीं एंजॉय करते, कुछ पैसा खर्च नहीं करते, सिर्फ अपने बच्चों के लिए जोड़ते रहते हैं और उनका यही मकसद है बस जीवन का। उन्हें लगता है कि जीवन इसके आगे कुछ है ही नहीं। जो कोई बौद्ध भिक्षु या कोई मेडिटेशन कर रहा है, वो किसी के लिए थोड़ा कर रहा है, वो अपने के लिए कर रहा है, अपनी शांति के लिए कर रहा है। या अगर कोई कमा रहा है, अगर कोई कुछ भी कर रहा है, जैसे हमारे यहाँ पंजाबी में एक कहावत है कि कट्टे नू मनन दुद्ध दा किलेस। मतलब ये है कि भैंस के जब वो बछड़ा होता है तो अगर वो बछड़ा अपनी माँ की तरफ, भैंस की तरफ देख कर ये ऐसा खुश होता रहे कि मेरी माँ के नीचे कितना दूध है, उसको उसका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो दूध उसको मिलने वाला नहीं है। वो दूध सारा वो उस भैंस को पालने वाला निकाल लेगा। तो यही हालत इन लोगों की है। मरने के बाद क्या होता है कोई लेना देना नहीं है। जब आपकी आंख बंद हो गई तो लोग कहते हैं कि मैं अपने बच्चे के लिए ये बना जाऊं, इतनी प्रॉपर्टी बना जाऊं, ये बचा जाऊं, वो कर जाऊं। तो आगे चलकर वो चाहे उसे बढ़ाए चाहे उसे घटाए, तेरी तो आंखें बंद हो चुकी हैं, तुझे क्या मिलने वाला है उससे। अगर तेरा जन्म हो, अगर तेरा दूसरा जन्म हो और तेरा जन्म एक कुत्ते के रूप में हो और उसी प्रॉपर्टी पर तू एक कुत्ते के रूप में आए, तो तेरा बेटा तुझे बाहर निकाल देगा, तो तेरा उस पर क्या हक है। तो जब तेरी आंखें बंद हो गई तो दुनिया ख़त्म हो गई तेरे लिए। वही है कि एक बछड़े के लिए एक भैंस का दूध कोई मायने नहीं रखता, चाहे कितना भी हो। इसी तरह इंसान के लिए आगे क्या होगा फ्यूचर में जब वो मर जाएगा, कोई मायने नहीं रखता। जो है अभी है, यही है। तू जी लेगा, नहीं जिएगा तो कुछ मायने नहीं रखता। कितनी तूने प्रॉपर्टी बनाई है और आगे उस प्रॉपर्टी का क्या होगा। मैं ये भी नहीं कहता कि वो सब ख़त्म कर देगा, वो नशेड़ी हो जाएगा। अगर वो बढ़ा भी ले तब भी क्या फ़र्क पड़ता है उससे। तो अपने जीवन में इतना बंधा हुआ क्यों है इसी चीज़ को लेकर, खूंटे से, कि यही है सब कुछ। अगर तू मर गया, अगर एक थ्योरी हम ये भी ले लें कि आँख ही बंद हो गई उसके बाद कुछ नहीं है, तब भी कोई फ़ायदा नहीं है। अगर हम दूसरे तीसरे जन्म की बात ले लें तब भी कुछ नहीं है। यहाँ पर परमानेंट तो कुछ है नहीं, तो वो बढ़ाए घटाए उससे क्या फ़र्क पड़ता है। कुछ बछड़े जैसी हालत हो रही है, बछड़े से भी गई गुजरी हालत हो रही है लोगों की। और ये बातें करते हैं बड़ी बड़ी, इतनी छोटी सी चीज़ सोच नहीं पाते। तेरा कुछ भी है, तू करेगा तो खुद करेगा, खुद कमाएगा, खुद उसको भोगेगा। अभी मैं क्यों कहता हूँ कि बच्चे को ज़्यादा ऐसे परोस कर सब नहीं देना चाहिए, क्योंकि उसकी वैल्यू खो देगा वो। अगर बच्चा है भी तब भी ज़्यादा उसको, अभी मैंने वो चीज़ें देखी हैं तो मुझे वैल्यू पता है चीज़ों की, और मुझे पता है कि कैसा इकट्ठा करनी है, कैसे खर्च करनी है। अगर अबंडेंट होता तो मुझे लगता कि मेरे बाप की प्रॉपर्टी है, सब ऐसे सब आता रहेगा, जितना मर्जी खर्च करता रहूँ आता रहेगा, तो उसकी कोई वैल्यू ना होती। हो सकता है मेरे हाथ से सब कुछ फिसल जाता। मैंने ऐसे लोग देखे हैं जो सब कुछ बेच रहे हैं, क्योंकि शुरू में उनको किसी ने बताया नहीं कि कैसे सब कुछ खर्च करना है या कैसे ज़िंदगी जीनी है। तो आप हो सकता है करना तो अपने बेटे का फ़ायदा चाहो, हो सकता है आप नुकसान कर दो, आपको कुछ पता नहीं है आप की कहानी कहाँ को जाएगी। और ये सोचते हैं दूर की, इसका कुछ पता नहीं है कि अभी ये धरती पर कोई पत्थर गिर जाए, एस्टेरॉयड गिर जाए, ये ख़त्म हो जाए, कोई महामारी आ जाए, कोई वर्ल्ड वार लग जाए, क्या पता इसका। तो इतना क्यों सोचना। ये कहते हैं कि दूसरा सोचता है, अरे सोचते तो तुम हो जो आगे की पता नहीं कितने कितने वर्षों की सोची जा रहे हो। कल का भरोसा नहीं है। कुछ भी आप खुद कर रहे हो तो अपने लिए कर रहे हो, किसी के लिए थोड़ी कर रहे हो। और आज की क्या गारंटी है कि आप जो भी अपने बच्चे के लिए कर रहे हो वो उसको गवाएगा नहीं,
हो सकता है वो नशेड़ी निकला है, कुछ नशा वगैरह करने लग जाए, अब आपका सब कुछ वो बर्बाद कर दे, ख़त्म कर दे, तो क्या करोगे? इसकी कोई गारंटी है? गारंटी किसी चीज़ की नहीं है यहाँ पर। और फिर भी लोग कहते हैं कि किसके लिए कर रहे हो? किसके लिए क्यों करेंगे भाई? अपने लिए करेंगे। अगर आपके कुछ है भी तब भी आप अपने लिए करो, जो भी करो। क्या हो किसी के लिए, दूसरे के लिए? खासकर अगर लोग करते भी हैं, कुछ लोग करते हैं, सोसाइटी के लिए करते हैं, दुनिया के लिए करते हैं, उन्हें लगता है कि शायद कुछ हम कुछ नया दे पाएँ, वो भी एक चीज़ समझ में आती है। तू अपने खुद के एक बच्चे के लिए इतना कुछ कर रहा है, इतनी बड़ी ज़िंदगी तू अपनी दांव पर लगा रहा है। देखिए कितनी बड़ी बेवकूफ़ी है कि इतनी बड़ी ज़िंदगी सिर्फ एक इंसान के लिए तू दांव पर लगा रहा है। तो ये इंसान सोच ही नहीं पाते कि इससे आगे कुछ हो सकता है। ये वहीं कैद हैं और इनको लगता है कि बस यही एक सर्कल है और इसी सर्कल में घूमना है। इन्हें पता ही नहीं कि अपने लिए भी कुछ किया जा सकता है या कितना कुछ किया जा सकता है। एक्सटर्नल एक्सपीरियंसेस, इंटरनल एक्सपीरियंसेस। और फिर आपको पता ही है कि आगे चलकर क्या होता है। बच्चे उड़ जाते हैं और फिर ये कहते हैं कि इतना कुछ किया, अभी वापस तो मिला नहीं। अरे वापस क्या मिलना है? वो तो उन पर है ना। तुमसे अच्छे तो पक्षी हैं जो कुछ एक्सपेक्ट तो नहीं करते बदले में कुछ। और तुमने अपनी सारा जुआ जो खेला है, सारी बाजी जो है, तूने एक चीज़ पर लगा दी है कि बस यही है, अब यही दाव है, सबसे बड़ा ज़िंदगी का दाव खेल लिया तुमने। और रिटर्न में तुम्हें क्या चाहिए बदले में? कि ये मेरी सेवा करेगा, ये मेरी देखभाल करेगा। अरे बेवकूफ़ मूर्ख व्यक्ति, तू अपनी सेवा या देखभाल, जितना पैसा तूने इस पर लगा दिया है, इससे आधे से पता नहीं 100 गुना कम पैसे से खुद किसी से करवा सकता था, अगर तुझे यही चाहिए था। ये लोग खुद कंफ्यूज्ड हैं, खुद पता नहीं क्या चाहिए, और दूसरों को ये राय देते फिरते हैं कि ये ऐसा ही होना चाहिए। किसके लिए कर रहे हो, किसके लिए नहीं कर रहे हो।